आवर चैनल। आज हम क्लास सेवन डाटा हैंडलिंग की क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम ऑलरेडी पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज ₹12,000 पर मंथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज सैलरी है जो 19 वर्कर्स की है, उसकी कितनी सैलरी है? एवरेज सैलरी 12,000 है पर मंथ की। ओके, इफ़ द सैलरी ऑफ द मैनेजर इज ₹42,000 पर मंथ। अब मैनेजर की सैलरी कितनी दे रखी है? 42,000 पर मंथ दे रखी है, इसकी सैलरी दे रखी है, बट ये 19 वर्कर्स की क्या है? एवरेज सैलरी है। सो फाइंड द मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़। सो देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे? 19 थे। ओके, सो एवरेज सैलरी कितनी दे रखी थी? 12,000। ओके, 12,000 दे रखी थी उसकी एवरेज सैलरी। अब हम क्या निकालेंगे? इसकी सम ऑफ द सैलरी। सो 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 से, इज इक्वल्स टू 2,28,000। ओके, सो ये इसकी सम ऑफ द सैलरी आ गई। हमें ऑलरेडी दे रखा है 12,000 दे रखा है ना, और हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। तो जब हमें सम ऑफ फाइंड आउट करना है तो हम इसे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि हमें मैनेजर की सैलरी गिवन है, तो लिख लेते हैं सैलरी ऑफ मैनेजर इज इक्वल्स टू ₹42,000। सो हमने सैलरी ऑफ मैनेजर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे मैनेजर की भी सैलरी आ गई है और 19 वर्कर्स की उसकी भी सैलरी आ गई, तो हम टोटल सैलरी निकाल लेंगे। टोटल सैलरी ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर। सो हम इसे प्लस कर देंगे, कितना आता? 2,28,000 प्लस 42,000। सो जब हम इसे प्लस करेंगे सो द आंसर इज 2,70,000। ओके, सो ये आएगा, हमने ऑलरेडी प्लस कर लिया। अब क्या करेंगे? अब हमें यहाँ पे इसकी जो इसकी टोटल सैलरी आई है उसका भी मीन फाइंड आउट करना है। सो एवरेज सैलरी निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम एवरेज सैलरी निकालेंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने लेंगे? यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ वर्कर्स 19 थे, बट यहाँ पे मैनेजर इंक्लूड नहीं था। सो टोटल अब हम हमारे मैनेजर को भी इंक्लूड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स टोटल कितने हो जाएंगे? अब जो हमें फाइंड आउट करेंगे तो टोटल 20 हो जाएंगे। सो एवरेज सैलरी इज इक्वल्स टू 2,70,000 और अपॉन में 20, और ये 20 क्या है? 19 ऑलरेडी थे, ठीक है, मैनेजर को इंक्लूड करा है तो ये 20 आए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 20 हो गई। सो इसे कट कर देते हैं। 2 1 टाइम्स इज 2, 2 1 सा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, सो 20। सो द आंसर इज ₹13,500। सो ₹13,500 क्या निकले? हमारी एवरेज सैलरी निकली ऑफ द एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 35। देखिए 9 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन कितना फाइंड किया गया? 35 काउंट किया गया। ओके, लेटर ऑन इसके बाद में देन इट वॉज डिस्कवर दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वॉज मिस रीड एज 18। सो ऑब्जर्वेशन में क्या 81 की जगह क्या रीड कर लिया गया है? 18 रीड कर लिया गया है। ओके, फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या निकालना है? करेक्ट मीन निकालना है। इट मीन्स ये इनकरेक्ट मीन है जो निकल करके आए। 9 ऑब्जर्वेशन जो हमें दिया गया था उसमें से कितना मीन निकला? 35 निकला। ओके, बट 9 नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो 81 है, उसकी जगह किसे रीड कर लिया गया? 18 रीड कर लिया गया है। ओके, सो इसलिए इसका ये इनकरेक्ट आया है मीन। अब हमें क्या निकालना है? करेक्ट मीन निकालना है। ओके, सो पहले जो दे रखा हम लिख लेते हैं। सो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 9। ओके, उनका एवरेज कितना दे रखा था? एवरेज दे रखा था 35। सो ये इनकरेक्ट है, पहले हम इसका भी निकालेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? सो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, सो द आंसर इज 315। ओके, अब ये जो आया है, जो मीन निकल कर आया वो इनकरेक्ट है। करेक्ट मीन क्या था? 81 था, जिसकी जगह रीड क्या कर लिया गया था? 18 रीड कर लिया गया था। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो हमारा 315 निकल कर आया है मीन में, ओके सॉरी, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो हमारा 315 निकल कर आया है, इसके अंदर हम करेंगे क्या? जो हमारा नंबर कितना था? 81 था, उसकी जगह रीड तो 18 कर लिया गया था। ओके, तो हम इसमें
जो 81 है 81 को क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे, बट उससे पहले क्या करेंगे 18 को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 31 में जो हमने ऑलरेडी जो नंबर 9 ऑब्जर्वेशन में से जो 35 लिया है उसमें जब हमने इनको मल्टीप्लाई करा हमारा नंबर कितना आ रहा था 315 आ रहा था। ओके, सो हमारा इसके अंदर 81 में से जो हमने 18 रीड किया कुछ पार्ट ऐड हो चुका है ना, तो हम पहले उसे हटाएंगे, 18 को हटा देंगे, फिर जो 81 हमें इसे प्लस करना है तो हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, सो हम लिखते हैं इसे। सो करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो सकता है 315 माइनस 18 होगा, माइनस 18 एंड प्लस का 81। देखिए जो नंबर हमें ऐड करना है आ रहा है जो नंबर उसे प्लस करते हैं, जिसे हटाना है उसे हम माइनस कर देते हैं। ओके, सो जब हमने 315 को माइनस 18 किया और प्लस 81 किया, सो आंसर हमारा आएगा 378। ओके, अब क्या करेंगे, अब जो हमारा 378 आया उसका अब क्या निकालेंगे, उसका करेक्ट मीन निकालेंगे। सो करेक्ट मीन इज इक्वल्स टू 378 अपॉन में कितना होगा 9 ऑब्जर्वेशन थी ना, तो इसे 9 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 9 1 टाइम्स इज 9, 9 4 ज़ा 36, अब 1 बचा, 9 2 ज़ा 18। सो करेक्ट मीन कितना निकल करके आया 42। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया। यहाँ पे क्या था, ये करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट मीन था जो 35 आया था। सो हमने इसका करेक्ट मीन निकाला है। और नंबर के क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, द मीन ऑफ 5 नंबर इज़ 27। देखिए कोई 5 नंबर है उसका मीन कितना है 27 है। ओके, इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, मतलब 1 नंबर एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया गया है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में हम क्या करते, अभी हमने 8 जो रीड करा था इंक्लूड हो रहा था, अब यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया। इसी तरीके से देयर मीन इज़ 25। सो 1 नंबर अगर हटा दिया है उसका जो मीन आया वो 25 आया है। ओके, सो ये अलग है, ये ध्यान से समझना। यहाँ पे मीन जो है 5 नंबर है, कोई 5 नंबर है उसका जो एवरेज निकल कर है, जो मीन निकल कर है वो 27 निकल कर है। ठीक है, अब उसमें से एक नंबर को हटा दिया यानी कि 1 माइनस कर दिया, तो पहले 5 नंबर से उसमें से 1 माइनस करा तो ये तो 4 नंबर रह गए, उस 4 नंबर्स का जो मीन निकल कर है वो 25 निकल कर है। तो फाइंड द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। सो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर को उसे हटाया गया है। ओके, अब देखिए नंबर ऑब्जर्वेशन कितने थे 5 थे। ठीक है, अब देयर मीन उनका जो मीन निकला था वो 27 निकला था। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे इसके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 27 इंटू 5 से। सो जब हमने इसे मल्टीप्लाई करा वो क्या निकल कर है 135। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 135 आई है। अब देखिए 135 हमारी ऑब्जर्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे दे रखा 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, हमारा एक जो नंबर है वो निकल चुका है। अब हमें नंबर तो नहीं दे रखा, तो हम उसे लेट एक्स करके सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्सक्लूडेड, लेट एक्सक्लूडेड नंबर भी एक्स हो गया। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सक्लूडेड नंबर तो एक्स है, एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, उस नंबर को हम इसके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देंगे। सो हम नंबर निकल जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कितनी आई थी हमारी, आई थी हमारी 135। उस 135 में से हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे नंबर को। अब यहाँ पे तो नंबर ही नहीं दे रहेगा तो हम उसे x लिख देंगे, 135 माइनस एक्स। अब इसके लिए 135 माइनस एक्स हो गया। अब इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें बचे कितने, यहाँ पे तो सम था हमारा। ओके, सम था ना ये हमारा, ये तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 135 माइनस एक्स हुआ। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आएगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले 5 थी, 5 हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, अब 1 को हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 हो गई। ओके, 4 हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब हम न्यू मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो न्यू मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, तो न्यू मीन ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 135 माइनस एक्स, ये हमारा क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितनी आई है वो 4, इसे डिवाइड कर लेंगे। अब देखो न्यू मीन तो हमें ऑलरेडी गिवन भी था, सो न्यू मीन कितना गिवन है हमें, हम देख लेते हैं। न्यू मीन इज़ 25। ओके, सो हमें इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। सो न्यू मीन हमारा दे रखा है 25। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 135 माइनस एक्स अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 25 है तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखिए 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 135 माइनस एक्स। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया,
इज इक्वल्स टू 135 माइनस एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे 135 माइनस एक्स में, तो माइनस एक्स को बाहर निकाल देंगे, पॉजिटिव में हो गया 135 माइनस 100। सो आंसर कितना आया 35 आया। सो जो x की वैल्यू आई है 35, वो क्या है एक्सक्लूडेड नंबर। ओके, सो एक्सक्लूडेड नंबर इज 35 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है द मीन ऑफ 8 नंबर इज 27। तो देखिए 8 नंबर का मीन कितना है 27 है। ओके, इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, अभी यहाँ पे एक्सक्लूडेड किया था, अभी हमने यहाँ पे क्या इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर और ऐड हो रहा है। देन द न्यू मीन इज 26। सो यहाँ पे 8 नंबर है उसका 27 है। अब यहाँ पे 1 और ऐड कर दिया तो 9 हो गया। सो 9 नंबर का है कितना 26। तो जो इंक्लूड किया है 1 नंबर वो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, सो हमें वो निकालना है, नंबर फाइंड आउट करना है। सो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक्सक्लूड किया था, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सो स्टेटमेंट भी ऐसे बनाएंगे, नंबर ऑब्जर्वेशन इज 8, देयर मीन इज 27। अब क्या इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 27 से। सो आंसर इज 216 आएगा। सो जब हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, लेकिन अब हमने क्या करा है, जो हमारे नंबर इसका तो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट उसमें क्या कह रहे हैं 1 मोर नंबर इज इंक्लूडेड। अब जिस नंबर को इंक्लूड किया उसको तो हमें पता ही नहीं, तो उसे हम एक्स मानेंगे और उसका मीन 26 है। इंक्लूडेड नंबर क्या करेंगे हम एक्स कर देंगे। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी थी 216 थी। सो उसके लिए क्या निकलेगा हमारा न्यू सम इज इक्वल्स टू 216 में हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे एक्स को। एक्सक्लूडेड होता नंबर एक्स गलत ले रखा होता तो हम उसे क्या करते हैं उसे हटाते हैं ना। तो यहाँ पे तो हमने और ऐड करना है नंबर को, तो हम इसे क्या करेंगे इस नंबर में हम प्लस कर देंगे एक्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आएगी 216 प्लस एक्स होगी। तो यहाँ पे देखिए 8 थी, तो 8 + 1 कितनी हो जाएगी, अब 9 हो जाएगी ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 हो जाएगी। अब हमारा न्यू मीन कैसे निकालेंगे हम, सो इसको 216 को प्लस एक्स अपॉन में 9, लेकिन न्यू मीन हमें यहाँ पे दे रखा था, फॉर्मूला हम सेम वही लगाएंगे। ओके, सो न्यू मीन इज 26 हमें गिवन था। सो 26 अपॉन में 216 प्लस एक्स अपॉन में 9। अब इसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 26 × 9 216 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, सो जब हमने इसे मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आएगा आंसर 234 इज इक्वल्स टू 216 प्लस एक्स। अब देखिए ये प्लस एक्स है तो 234 माइनस हो जाएगा 216 से, इक्वल्स में एक्स रहा। सो एक्स क्या निकल कर आया, जो नेक्स्ट नंबर जो निकल कर आया इसका 18। सो 18 क्या आया हमारा, जो न्यू नंबर जो कि इंक्लूड किया गया था वो नंबर है 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए इन अ सर्टेन हॉस्पिटल द मीन बर्थ रेट ऑफ वीक वॉज 35। देखिए कोई हॉस्पिटल है उसमें जो मीन बर्थ है वो क्या हुआ है अ वीक, यानी एक वीक में कितना उसका मीन निकल गया है 35। तो 1 वीक का दे रखा है, इट मीन्स 7 डेज हो गए ना। ठीक है, 1 वीक में कितने 35 बर्थ रेट है, 35 इट मीन्स इसका मीन निकल कर आया। इफ़ द मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, सो मंडे टू थर्सडे का कितना निकला 32 निकला है, एंड थर्सडे टू संडे का निकला है 36। तो फाइंड द नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे पे कितने बर्थ हुए। तो देखिए मंडे से थर्सडे, इट मीन्स यहाँ पे अब अगर हम समझे इसे, आप इसे समझिए, देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब यहाँ पे कितने टोटल नंबर, ये पूरे यहाँ से लेके 7 है। ओके, सो ये 7 जो 7 डेज है उसका जो मीन कितना है वो है 35 है, 35 है। ओके, अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि बर्थ रेट मंडे टू थर्सडे की वॉज 32। मंडे से ये मंडे से लेके थर्सडे तक इतना बर्थ रेट, इतना जो बर्थ रेट दे रखा है मंडे टू थर्सडे का दे रखा है 32, तो 32 इसका दे रखा है। ओके, एंड थर्सडे टू संडे का बर्थ रेट दे दिया। अब थर्सडे टू संडे का 36 दिया, तो थर्सडे टू संडे यहाँ पे देखना, थर्सडे टू संडे इसका बर्थ रेट कितना दिया आएगा, इसका बर्थ रेट दिया 36।
तो फाइंड द नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे। तो हमें देखिए थर्सडे का निकालना है। देखिए थर्सडे क्या है, कॉमन है, एक हमारा इसमें भी जा रहा है, ये हमारा ये पूरा निकल कर आ रहा था ना, 1 वीक में 35 हो रहे थे, ठीक है। फिर मंडे से थर्सडे तक 32 थे, थर्सडे से संडे तक के 36 हैं। सो हमें बेसिकली थर्सडे का निकालना है कि थर्सडे में कितने होंगे, जो बर्थ रेट हुए हैं उसका नंबर ऑफ उसका बर्थ रेट फाइंड आउट करना है। सो मीन बर्थ ऑफ अ वीक का कितना दिया है, 35 दिया है, ओके। अब नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ डेज़ पूरे वीक में कितने, 7 डेज़ है, ओके। सो नंबर ऑफ डेज 7 हो गए। सो नंबर ऑफ बर्थ इसमें यहाँ पे एवरेज दे रखा है, डेज दे रखे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, पहले इसका टोटल नंबर ऑफ बर्थ रेट निकालेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ बर्थ, सो 35 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 245। तो इसका कितना निकल के आया, पहले देखिए 245 निकला है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट किसका निकालेंगे, मंडे टू थर्सडे का निकालेंगे। ये हमारा 1 वीक है। सेकेंड हम देखिए इसी में निकाल लेते हैं, मीन बर्थ ऑफ मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे। तो मंडे टू थर्सडे का मीन बर्थ कितना दे रखा था, 32 दे रखा था। अब नंबर ऑफ डेज कितने हैं यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितने हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो टोटल कितने आ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 आ रहे हैं ना। सो ये 4 डेज हो गया, अब 4 डेज आ गया। अब इसका हम निकाल लेते हैं सम। सो सम वीडियो आई थिंक पॉज हो गया था। सो मीन बर्थ हम थर्सडे टू संडे तक का हमने कितना दे रखा था, 36 दे रखा था, नंबर ऑफ डेज 4। सो जब हमने इसे मल्टीप्लाई करा 144 आ गया। सो नाउ वी फाइंड नंबर ऑफ बर्थ ऑन अ थर्सडे। तो देखिए अब तीनों हमारा निकल गया ना, हमने तीनों निकाल लिए, ओके। अब हम थर्सडे का जो पर्टिकुलर हमें निकालना तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे। सो 144 प्लस 128, इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जो टोटल नंबर था उसमें से हम माइनस कर देंगे। सो माइनस इज 245। सो आंसर कितना है, 272 माइनस 245। सो द आंसर इज 27। सो ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इसे ध्यान से केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ तक हमने वर्कशीट 1 को पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया। इसके पीछे की जितनी भी हमने किया उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर अब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।